Hello learners, I'm Nidhi Dwivedi. I'm net qualified in commerce. Today we learn about span of control from business management in commerce. From this video you will able to know factor affecting span of control, types of span of control and narrow and wide span of control. प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था स्पेन ऑफ कंट्रोल का ऑरिजिन कहाँ से हुआ था, उसका मीनिंग क्या होता है, डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट किस तरीके से किया जाता है बाय गैकुनस। अब हम समझेंगे इसके हमने 3 मेथड्स भी समझे थे किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, कौन कौन से, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप एंड क्रॉस रिलेशनशिप। अब हम समझेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइनिंग करते हैं स्पेन ऑफ सुपरविज़न को। फैक्टर डिटरमाइनिंग का मतलब होता है कि जो हमारे स्पेन ऑफ सुपरविज़न में फ़र्क डालते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किन फैक्टर्स का फ़र्क पड़ता है हमारे नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को डिसाइड करने के लिए जो अंडर रहते हैं सुपीरियर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 1 क्या है, नेचर ऑफ वर्क। वर्क का नेचर कैसा है, वर्क बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि बहुत इजी है, ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हमारे कितने सबऑर्डिनेट रहेंगे अंडर सुपीरियर। नंबर 2 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है, टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है कि बहुत ही ज़्यादा क्लासिक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा कि हमारे सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट रहेंगे। एबिलिटी ऑफ मैनेजर कैसी है, अगर मैनेजर इतना कैपेबल है कि वो बहुत सारे सबऑर्डिनेट को मैनेज कर सकता है अच्छे से तो ज़्यादा सबऑर्डिनेट रहेंगे, नहीं तो कम रहेंगे। कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट की कैपेसिटी कैसी है, अगर सबऑर्डिनेट हमारे बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं तो ज़्यादा सबऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड होंगे और वो कम संख्या में होने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टाफ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज है। अगर वो डिसेंट्रलाइज है तो हम ज़्यादा सबऑर्डिनेट को भी रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और हम लोग एक साथ ज़्यादा लोग भी अच्छा काम दे सकते हैं। टाइमेबिलिटी कैसी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी। एंड जोग्राफिकल डिस्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, हमारे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जोग्राफिकल डिस्टेंस कितना है ये भी मैटर करेगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्पेन ऑफ सुपरविज़न। कौन कौन से टाइप्स के स्पेन ऑफ सुपरविज़न होते हैं। नंबर 1 है नैरो ऑफ कंट्रोल एंड वाइड ऑफ कंट्रोल। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर दोनों का बता देती हूँ जिससे काफ़ी एक क्लियरिटी आ जाएगी हमारे कॉन्सेप्ट में। जो नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है वो किस तरीके का होता है, वो टॉल स्ट्रक्चर का होता है। मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे एक सुपीरियर होगा, उसके अंडर 2 लोग काम करेंगे और इन सुपीरियर्स के अंदर ये जो इनके अंदर भी 2 लोग काम करेंगे और इनके अंदर भी 2 लोग काम करेंगे और इनके अंदर भी 2 लोग काम करेंगे। राइट, मतलब देखिए ना, सबके अंदर सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं और एक का सुपीरियर दूसरे का सबऑर्डिनेट होता है। इनका सबऑर्डिनेट कौन है, ये दोनों हैं, पर इनके सबऑर्डिनेट के ये हुए तो इनके तो ये सुपीरियर हो गए। ओके, खैर यहाँ पर क्या है, एक टॉल स्ट्रक्चर काम कर रहा है क्योंकि सुपीरियर, उसके नीचे सबऑर्डिनेट, उनके नीचे सबऑर्डिनेट, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल टॉल स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। इसे क्लासिकल राइटर सजेस्ट करते थे। और इसमें आप एक चीज़ और देखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा बन रहा था ये किसको, ये क्लोज सुपरविज़न होगा क्योंकि अंडर बहुत ही कम सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, एक सुपीरियर के अंदर बहुत ही कम सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, बहुत ही क्लोज सुपरविज़न होगा। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, पर जो सबसे हाईएस्ट पर होगा और जो सबसे लोवेस्ट पर होगा उसके बीच में कम्युनिकेशन कैसा होगा, बहुत ही ख़राब कह सकते हैं या फिर बहुत ही लो लेवल का कम्युनिकेशन होगा, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा। अब हम बात करते हैं वाइल्ड ऑफ कंट्रोल की। जो वाइल्ड ऑफ कंट्रोल होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कि एक सुपीरियर होगा और उसके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट काम करेंगे। इसमें लेवल्स बिल्कुल भी नहीं होंगे जबकि टॉल स्ट्रक्चर में बहुत सारे लेवल्स होंगे। ओके, और इसीलिए ये इतना इजी होता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन को प्रेफर करता है क्योंकि बहुत सारे सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो होगी ही होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ही होगी। ये डेमोक्रेसी को प्रेफर करता है, अडॉप्ट करता है। ये जो भी इस कंट्रोल को अपनाते हैं वो हमेशा डेमोक्रेटिक होते हैं। ओके, और दूसरी बात ये भी है कि वाइल्ड स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, ये कॉस्ट फ्रेंडली होता है जबकि नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल में कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब हमने इसकी मीनिंग को अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे, इनके डिफरेंसेस समझेंगे, इनके एडवांटेज और इनके डिसएडवांटेज को समझेंगे ना।
Let's start. Narrow span of control and wild span of control. क्लासिकल राइटर्स सजेस्ट, जबकि इस वाइल्ड स्पेन और कंट्रोल को कौन सजेस्ट करता है? मॉडर्न राइटर्स सजेस्ट करते हैं. टॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है. मैनेजर ओवरसीज फ्यू सबॉर्डिनेट, इसमें लार्ज सबॉर्डिनेट को करता है. बेटर कम्युनिकेशन होता है, इसमें उतना बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है. मोर सुपरवाइजरी पर्सनल, इसमें सुपरविज़न बहुत ही अच्छा होता है और ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा सुपरविज़न नहीं होता है. ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं, इसमें लेवल्स तो एक भी नहीं होते हैं. मोर सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग नहीं होती बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है ऑफ अथॉरिटी का. हम इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं. यूज इन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन. ओके. मैनेजर्स ओवरसीज फ्यू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, लेस ओवरहेड कॉस्ट होती है. मॉडर्न राइटर्स सजेस्ट use decentralization, improve communication, increase size of organizational democratic style. Okay. Now अब हम इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझते हैं. ओके. एडवांटेजेस, क्लोज सुपरविजन होता है, राइट है. फास्ट कम्युनिकेशन होता है, राइट है, बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. क्लोज कंट्रोल होता है, क्योंकि अगर सुपरविजन अच्छा हो रहा है तो कंट्रोल जो है वो खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा. क्लोज कंट्रोल होता है. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? हाई कॉस्ट होती है, देन द वाइल्ड कंट्रोल. ठीक है. टू मच लेवल्स होते हैं. डिस्टेंस बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट लेवल. ओके. ये मैंने पहले ही बताया था कि जो लोवेस्ट होगा और जो हाईएस्ट होगा उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा नैरो कंट्रोल में, क्योंकि ये एक टॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है. सॉरी. नाउ अब हम बात करते हैं वाइल्ड ऑफ कंट्रोल की, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. एडवांटेजेस की पहले बात करते हैं. रिड्यूस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे अच्छा एडवांटेज होता है कि इसमें लेवल्स नहीं होते बहुत ज़्यादा. ठीक है. इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है. मोर क्लियर पॉलिसी होती है. डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, इसमें मैनेजर्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते हैं क्योंकि उनके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट काम करते हैं. वो डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, डेलीगेशन करते हैं और वो डेमोक्रेसी को लेकर के चलते हैं, तो उन्हें बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज़ भी मिलते हैं अपने सबऑर्डिनेट से. अच्छा. इसके अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, जो हमारे सुपीरियर होते हैं, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा होता है. उन्हें बहुत सारे सुपीरियर्स सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करना पड़ता है, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, उनमें एक बेटर कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस जो कुछ भी होते हैं उन सबको बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है. तो इसके लिए वाइल्ड के लिए एक हमें सुपीरियर ही चाहिए होता है. हर फील्ड में एक अच्छा ही मैनेजर चाहिए होता है, जबकि इसमें नैरो में एक एवरेज मैनेजर भी चल जाता है. ओके. तो अब हमने इन दोनों के डिफरेंसेस को समझ लिया है. इन दोनों की हमने फैक्टर कौन कौन से होते हैं उनको समझ लिया है. 7 फैक्टर्स थे हमारे. 2 टाइप्स थे, नैरो कंट्रोल एंड वाइल्ड कंट्रोल की. नैरो क्लासिकल राइटर्स का था, वाइल्ड जो है वो हमारे मॉडर्न राइटर्स का था. नैरो जो है लेस एक्सपेंसिव था और ये नैरो मोर एक्सपेंसिव था, वाइल्ड लेस एक्सपेंसिव था. ओके. और जो है इसमें बहुत सारे लेवल्स थे नैरो में, जबकि वाइल्ड में बहुत ही कम लेवल्स थे. ये नैरो जो है वो सेंट्रलाइजेशन को प्रेफर करता था और वाइल्ड जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रेफर करता था. ओके. इन दोनों में डिफरेंसेस हैं ये. ठीक है. अच्छा. मैं यहाँ पर एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि जो हमारे क्लासिकल राइटर्स थे उन्होंने क्या बोला था कि 3 to 8 जो है वो एक आइडियल नंबर होता है सबऑर्डिनेट का अंडर सुपीरियर. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. सब्सक्राइब करिएगा आगे के कोर्सेज़ के लिए. लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स.